आज जिस टॉपिक को मैंने चुना है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसको लाने के लिए लोग क्लिनिक्स तक पहुंच नहीं पाते और उसको शर्म महसूस करते हैं। वो है आदमियों में बांझपन का मसला, जो आजकल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसके लिए लोग आपको राब्ता नहीं करते और शर्म महसूस करते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राबिया है। मैं शोबा ज़च्चा बच्चा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं तकरीबन 13 से 14 साल से इस स्पेशलिटी से मुंसलिक हूँ। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ऊपर वाले जो आइकॉन है उस पर क्लिक करें। आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है, उस टॉपिक को चूज़ करने का मेरा मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं सब फर्टिलिटी के यानी बांझपन के, उसमें इतने आपको फाइल्स नज़र आएंगी। ढेर सारी फाइल होगी जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट देखने पे पता चलेगा औरत के अंडे चेक करने के लिए कुछ 6 अल्ट्रासाउंड हुए होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे। पेशेंट फीमेल के ट्यूब को टेस्ट किया जाएगा, वो भी बिल्कुल ठीक होगी। हिस्टेरो यानी यूट्रस को अंदर से चेक भी कर लीजिएगा, वो भी ठीक होगा। लेकिन उस पूरे एक फाइल के अंदर एक टेस्ट मिसिंग होगा, वो होगा हस्बैंड का टेस्ट यानी कि शौहर का टेस्ट। सवाल पूछने पे कि अगर पूछा जाए जी आपने क्यों टेस्ट नहीं कराया, तो जवाब आता है जी मेरे मियाँ तो बिल्कुल ठीक हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं। सवाल तो ये पैदा होता है कि जब एक औरत ने बच्चे को जन्म देना है, उसमें अगर एक अंडे की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, उसी तरह ही एक स्पर्म की इम्पोर्टेंस है जो कि एक आदमी से आएगा। अगर वो स्पर्म ही मौजूद नहीं होगा या वो स्पर्म की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो वो पेशेंट कैसे प्रेग्नेंट होगी। अगर आप 100% में से 50% मसाइल देखें तो वो आदमियों में पाए जाते हैं और 50% वो हैं जिसमें औरतों में, औरत और मर्दों में, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें किसी में भी कुछ नहीं होता और पेशेंट अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी के साथ आपके साथ प्रेजेंट करता है। तो उस 50% को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो उस 50% को चाहे आप पिछले 20-25 साल भी लग जाएंगे, फिर भी वो पेशेंट कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर आप फीमेल के टेस्ट करा रहे हैं तो साइड बाय साइड आपको मेल फैक्टर पे भी ध्यान रखना है। अब मेल फैक्टर को क्या करना है, जस्ट एक सीमन एनालिसिस, जिसमें सीमन एनालिसिस में आपको आदमी को अपना टेस्ट देना है, जिसमें 3 से 4 दिन का मियाँ बीवी की कोई हमबिस्तरी ना हो। उसके बाद आप किसी भी अच्छी लैब में जाके उस टेस्ट को कराएं। अब उस टेस्ट में हम बहुत कुछ देखते हैं। हम ये देखते हैं जो मटीरियल आदमी के अंदर से निकला है वो थिक है, वो थिन है, उसमें स्पर्म काउंट कितना है। अगर स्पर्म काउंट अच्छा है तो आया जो स्पर्म्स हैं वो गुड क्वालिटी हैं भी कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ये होता है पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन मिसकैरेजेस पे एंड अप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिसमें पस सेल्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट के सीमन एनालिसिस में खून आ रहा होता है, पस आ रही होती है। तो क्या ये पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसे सीमन एनालिसिस के साथ आप उस औरत को प्रेग्नेंट कर सकें। ठीक है, तो आप उस 50% को प्लीज़, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं जो सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने चाहते हैं, काइंडली अगर आप फीमेल फैक्टर को देख रहे हैं तो 50% मेल फैक्टर को कंसीडर करें। सिर्फ सीमन एनालिसिस, समटाइम्स मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं। इन चीज़ों ने मुझे इसीलिए ये मोटिवेट किया है इस पॉइंट को सामने लाने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट के लिए कभी कोई क्लिनिक आता नहीं, वो कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। मेरे पास पेशेंट्स आएंगे, एक ही जवाब, डॉक्टर साहब मेरा मियाँ तो बिल्कुल ठीक है, उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो सकता। और मैंने ऐसे ही मरीजों की सीमन एनालिसिस में एज़ोस्पर्मिया देखा है, यानी कि एक भी स्पर्म नहीं है। तो एक भी स्पर्म नहीं है इसका मतलब पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। दूसरा सवाल पेशेंट से पूछो, डॉक्टर साहब आप, मेरा मियाँ टेस्ट दे ही नहीं सकता, मतलब उसको, वो कहता है कि मैं लैब में जाके सैंपल दे ही नहीं सकता। इसका मतलब है उसको प्रॉब्लम है इरेक्शन का, इजैकुलेशन का, जो कि वो उसकी बीवी उस कमरे से बाहर नहीं निकालेगी वो, और वो उस कमरे से उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा और वो औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगी। इसलिए ना सिर्फ सीमन एनालिसिस कराएं, अगर आपको हमबिस्तरी में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अपनी बीवी को बताएं, या आप खुद किसी मेल डॉक्टर से रब्ता करें अगर आप किसी फीमेल डॉक्टर से रब्ता नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो 7, 8, 9, 10 साल का स्पैन जिसमें आप औरत की एग क्वालिटी भी ख़राब कर रहे हैं, उसका एग का रिजर्व भी ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ एक मेल फैक्टर को ट्रीट करके, या हम उसके बाद IUI कर सकते हैं, IVF, व्हाटएवर हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, काइंडली उस चीज़ को भी कंसीडर करें। ये मेरा पैगाम है उन सब भाइयों के लिए जिनकी बीवियां इस बात को क्लिनिक तक लाने का उनको इजाज़त नहीं होती, और अगर वो क्लिनिक ले आए तो वो उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। और बहुत से कपल्स बेचारे एक अच्छे और सेहतमंद बच्चे से महरूम रह जाते हैं, सिर्फ उस 50% को जो है वो हम लोग कवर अप नहीं करते, जिसकी वजह से इशू आता है। सो काइंडली इस वीडियो के थ्रू मेरा आप सब भाइयों से
यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लिनिक में आएँ, जहां आप अपनी वाइफ के जो है टेस्ट और ट्रीटमेंट करा रहे हैं, साथ आप अपना भी एक टेस्ट और एक ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आप दोनों साइडों पे चल के हम एक सेहतमंद और एक हेल्दी बच्चे के जो है वो आप पेरेंट्स बन सकें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। काइंडली फीमेल के साथ मेल भी अपना टेस्ट करें। थैंक यू।